अगर कोई आदमी अब ईद की नमाज में खड़ा हुआ है, नियत कर लिया, नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर की, हालांकि पढ़ रहा ईद उल जुहा, बोला ईद उल फितर, दिल में भी ख्याल था ईद उल फितर, जुबान से भी निकला ईद उल फितर, हालांकि पूरे 6 जायद तकबीरात भी करा, रुकू भी करा, सजदे भी करा, कायदा भी करा, मगर नमाज हुई? जोर से बोलो जी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने नियत गलत करा, दिल में भी इरादा ईद उल फितर का था, जुबान से इकरार भी ईद उल फितर का था, नमाज नहीं हुई। हालांकि अल्लाह कुरान पढ़ा नमाज में, ए अल्लाह उसने रुकू करा नमाज में, ए अल्लाह 6 जायद तकबीरात अदा किया नमाज में। अल्लाह कहता है बंदे मैं तेरी नमाज को बाद में देखता हूं, तेरी नीयत को पहले देखता हूं। नीयत का बहुत बड़ा दारो मदार है। खुदा राय मुसलमानों अपनी नीयतों को दुरुस्त करो, हर काम करने से पहले नीयत, हर काम करने से पहले नीयत। एक मसला भी समझा देता हूं, फकीर को पैसे भी दे रहे हो, दिल में आता, देखो ये दिल बहुत खतरनाक है, इन्हें दिल में डालता, फकीर भी बोलेंगे आज क्या मिला, पट्ठा 50 रुपए दिया, ये ख्याल आया पैसे नहीं देना, जेब में वापस डाल लेना, क्योंकि वो पैसे 50 रुपये अपन अल्लाह के लिए नहीं दे रहे, फकीर से तारीफ लेने के लिए दे रहे हैं। 4 दोस्तों के बीच में बैठे, फकीर आके बोला, जेब में हाथ डाले पैसे निकाल के 100 रुपये दे रहे हैं, फकीर देते नहीं ऐसा, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने, 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दिए तो फकीर फकीर रहता, उन्हें भी अपने जैसा बन जाता। 100 रुपये दिए तो उन्हें क्या बोल रहा हो, क्या नीयत है अब देने वाले की, दोस्तों को मालूम होना अपन फकीरों का ख्याल करते हो, वो 100 रुपये अपने लिए सवाब नहीं अजाब बनने वाले हैं वो, क्योंकि नीयत अल्लाह के लिए देने की नहीं है, दोस्तों में अपना पोजीशन बनाने की नीयत है। अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, बंदे से उसका पैसा भी उसको वो अबाल बना दिए, अजाब बना दिए, उसके अमल कबूल नहीं करते। आज भी कहीं, मैं ये सब कहीं को बोल रहा हूँ, मालूम है आप लोग हमारे, अरे ईद के दिनों नीयत को ले लेके बैठे क्या? आप सुनो असल बात, एक साहब 4 बकरे लाए, ओहो ने 4 लाया, 5 लाओ अपन, फोन करके भाई को पूछ रहे, क्या भाई बकरे ला लिए? जी हाँ ला लिया। कितने ला भाई? 4। ऐसा? मैं 5 लाया भाई। अरे तेरे को कौन पूछे भाई, कहीं को बोल रहा? पोजीशन बनाना है, खानदान में अपनी जय जयकारी होना है, रिश्तेदारों में अपना मुकाम बनना है, ससुराल वालों को बेहतरीन रान भेजना है, दामाद वेल सेटल्ड है। हमारे पास खाली दिखावा दिखावा दिखावा, अल्लाह के लिए कोई अमल नहीं। अल्लाह को राजी करने का जज्बा मुसलमान में से खत्म हो गया। कुर्बानी जैसा बेहतरीन अमल हो रहा है, ऐलान हो रहा है, मियाँ तुम कितने में गाय लाए? बोले मैं जो है बैल लाया 20,000 में। ऐसा? मैं 29,000 में लाया। कौन पूछे भाई तेरे से? तू कहीं को पूछ रहा दूसरों से? ये पैसे तू कितने लाया, मैं कितने लाया, तू कहां से लाया, मैं कहां से लाया, ये कंपटीशन करने के वास्ते हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी की नीयत अगर ऐसी हो गई कि बंदों को दिखाना है, लोगों में मनवाना है, खानदान में जताना है, गरीबों को एहसास दिलाना है, तो खुदा की कसम कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ये कुर्बानी सवाब नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी अजाब है। ये कुर्बानी तकलीफ का सबब है, ये कुर्बानी खुदा की नाराजगी का सबब है अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं है। खुदा रहा है मुसलमानों, पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो, खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हम कुर्बानी देंगे। हमारा मकसद कुछ और नहीं होगा, ना किसी को दिखाना हमारा मकसद है, ना किसी को बतलाना हमारा मकसद है, ना किसी को जताना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है, ए अल्लाह मैं ये कुर्बानी का जानवर सिर्फ तेरे लिए जुबा कर रहा हूँ। मौला इसलिए दुआ कर रहा हूं क्योंकि ये तेरे इब्राहिम की सुन्नत है। मौला इसलिए दुआ कर रहा हूं क्योंकि ये तरीका आमिना के लाल ने बतलाया है। मेरे मौला मैं भी तेरी रजा के लिए जानवर कुर्बान कर रहा हूं। मौला इसको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ये मेरी तरफ से इसको कबूल कर। ए अल्लाह ये दूसरा जानवर मेरे बेटे की तरफ से है, मेरी बीवी की तरफ से है, या मेरे बाप की तरफ से है, या मेरी माँ की तरफ से। ए अल्लाह इसको कबूल कर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अज़हिया। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं, पहला कलीमा ये है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। ए अल्लाह इस कुर्बानी अब क्या है? हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान क्या सवाब है? हजरत फातिमा कहती, हजरत फातिमा से रसूल अल्लाह फरमाते, बेटी फातिमा कुर्बानी का जब जानवर ज़ुबाह किया जाता है उसका खून का खतरा जमीन पर बाद में गिरता है। जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसके गुनाह पहले मिटा दिए जाते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझो। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुर्बानी की अज़मत बता रहे हैं। क्या वजह से? हालांकि हम कल भी हमारे पास बकरे कटे और हमारे पास 365 दिन बकरे कटते हैं, जानवर कटते हैं, लेकिन उन जानवरों का मामला अलग है। कुर्बानी के दिन के जिन जानवर कटे जाते हैं उनकी फजीलत अलग है। ये आखिर क्या बात है? तो फरमाया गया कि आज के दिन जो कुर्बानी होती है इसमें सिर्फ एक चीज है बंदे की, जो बंदे को इतना बड़ा सवाब दिलाती है कि खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले बंदे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। पूछा गया वो क्या चीज है? फरमाया बंदे की नीयत। वो जो कुर्बानी के वक्त में करता है वो ये नीयत करता है, ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए ये जानवर को जुबाह कर रहा हूं। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम का मुकामो मर्तबा बुलंदो बाला हो जाता है। रोजाना खसाई साहब, कुरैशी साहब बकरा तो काटते, अल्लाह के लिए बल्कि नहीं काटते, बिजनेस के लिए काटते। नहीं, बिजनेस करना है। आज बिजनेस नहीं है। आज का जो बकरा हम जुबा कर रहे हैं, अगरचे के कल भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा गया, आज भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही पढ़ा जाएगा। कल भी जानवर हलाल हुआ, आज भी जानवर हलाल होगा, लेकिन कल जानवर को हलाल इसलिए किया गया ताकि इसके जरिए से कारोबार किया जाएगा, इसके जरिए से वलीमे का खाना पकाया जाएगा, इस जानवर के जरिए निकाह खानी का खाना पकाया जाएगा, इस जानवर को मेहमानों को खिलाया जाएगा। मगर आज जो जानवर पूरा किया जा रहा है ये अल्लाह वलीमे की नीयत है, ना या निकाह खानी की नीयत है, ना या कारोबार की नीयत है। बंदे से पूछा गया, बंदे अपने कीमती पैसे खर्च करके हजारों रुपया तूने अल्लाह की राह में लगा दिए, ये जानवर खरीद के लाया, बता अब इस जानवर के काटने में तेरी क्या नीयत है? बंदा चिल्ला के कहता है बस अब इसलिए जानवर जुबा कर रहा हूं ताकि इस जानवर की कुर्बानी के जरिए मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के रिजा के लिए जब जानवर जुबाह किया जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है बंदे मैंने तेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया, बदले में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, बदले में गुनाह माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, मतलब क्या? ये वाक़यात सुनना कमाल नहीं है, वाक़यात से सबक हासिल करना कमाल है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ना तो हमारे जानवर के जुबाह का मोहताज है, ना अल्लाह को खून पहुँचता है, ना चमड़े अल्लाह को पहुँचते हैं, ना गोश्त अल्लाह को पहुँचता है, ना हड्डी अल्लाह को पहुँचती है। ये सारी चीज़ें, गोश्त हमारे पेट में, हड्डियाँ हमारे डस्टबिन में, खून हमारी मोहरियों में, चमड़ा हमारे मदरसों में। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा फिर अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को ना तो जानवर का खून पहुंचा, ना तो जानवर का गोश्त पहुंचा, ना तो जानवर का चमड़ा पहुंचा, ना तो जानवर की हड्डी पहुंची, फिर अल्लाह को क्या पहुंचा? जवाब मिला बंदे की नीयत अल्लाह को पहुंची। बंदे की, जरा जोर से बोलिए, अरे क्या ठंडे लोग आज गए ईदगाह को, आज बंदे की नीयत अल्लाह को पहुंची। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा हर काम करने से पहले नीयत अच्छी रखना, नीयत अच्छी रखना। इतना बड़ा अमल है, कोई 10,000 का बकरा ले आया, कोई 15,000 का ले आया, कोई 20,000 का ले आया, कोई 40,000 के बकरे ले आया, कोई 1 लाख के बकरे ले आया, खानदान बड़ा 1 लाख के बकरे आए। तुम्हारा 1 लाख रुपया अल्लाह के सामने उसी वक्त काबिल कबूल होगा जब तुम्हारी नीयत अच्छी होगी। अगर नीयत खराब हो गई, 1 लाख रुपया खराब, तुम्हारे 40,000 के बकरे खराब, तुम्हारा 10,000 का कुर्बानी देना खराब, नीयत खराब हो गई, तुम्हें कोई अजर मिलने वाला नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम ये तालीम दे रहा है हर अमल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया करो, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो। कई लोग हज को जा रहे, पेपर में फोटो डाल रहे, मैं हज को जा रहा हूं साहब, मैं हज को जा रहा हूँ साहब, मैं हज। अरे मैं पूछा हज को जा रहा, अच्छा करा, अल्लाह के प्यारे बंदे, पेपर में फोटो कहीं को डाला, फेसबुक पे कहीं को वायरल करा दिया, तू हज को जा रहा, हज को जा रहा, हज को जा रहा, कहीं को ऐसा पब्लिसिटी करा, लोगों को भी मालूम होना।
तो मतलब अल्लाह की इबादत करना नहीं है, लोगों में वाहवागिरी हासिल करना है कि मेरा चर्चा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा मकाम हो जाए। हज तो हो जाएगा लेकिन बंदे को सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर, सवाब नहीं मिलेगा। कोई आदमी मस्जिद में इस नीयत से नमाज पढ़ रहा है, खौम आएगी मुझे देखे मैं नफिल पे नफिल पढ़ रहा हूँ, नफिल पे नफिल पढ़ रहा हूँ, ताकि मोहल्ले वालों की नज़र में मेरा मुकाम बन जाए कि मैं नफिल नमाज पढ़ने वाला हूँ, कसरत से सजदे करने वाला हूँ, कसरत से रुकू और क़ियाम करने वाला हूँ। हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं नमाज तो हो जाएगी लेकिन वो नमाज के बदले में बंदे को कोई सवाब, कोई अजर, कोई बदला उसको नहीं दिया जाए, बल्कि वो नमाज उठाकर उसके मुंह पे फेंक दी जाएगी। नियत खराब, अमल खराब। अल्लाह अकबर। नियत अच्छी होनी चाहिए। इस्लाम का पहला दर्स, आप हदीसों की कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब, हदीस की किताब जब आप खोलेंगे तो तकरीबन किताबों में पहली हदीस क्या लिखी हुई है? नमाज की हदीस बाद में, रोज़े की हदीस बाद में, ज़कात की हदीस बाद में, हज की हदीस बाद में, निकाह की हदीस बाद में, तलाक की हदीस बाद में, ईदैन की हदीस बाद में, जनाजे की हदीस बाद में। पहली हदीस होती है इन्नमल अमालू बिन्नियात, तमाम कामों का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। मुसलमान की नीयत है असल चीज। मुसलमान अपनी नीयतों को दुरुस्त करे। नमाज आप पढ़ रहे हैं, सूरे फातिहा बाद में पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा बाद में पढ़ेंगे, रुकू की तस्बीह बाद में, सजदे की तस्बीह बाद में, अपनी ईदैन की नमाज में तकबीरात बाद में। नमाज शुरू होने से पहले इमाम भी नीयत करेगा, मुसल्ली भी नीयत करेगा। नीयत पहले है।